this is our 8th lecture on the topic, that is chapter number 2, mathematical methods. And in today's lecture we are discussing the properties of scalar product. In last lecture we have we show that there are 12 properties of scalar product, and now in today's lecture we are explaining the properties. How the property come into existence you can find in this lecture. Okay, now the first property is scalar product of vector is a scalar. स्केलर प्रॉडक्ट जर दोन वेक्टरचा घेतला तर आपल्याला स्केलरच मिळतो हे आपल्याला माहिती आहे, आणि ते आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. वी हॅव टू प्रूव्ह द कॉन्सेप्ट और प्रूव्ह द पॉइंट. सो लुक ॲट दिस. कन्सिडर स्केलर प्रॉडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए अँड वेक्टर बी. सो लेट अस कन्सिडर वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, and if theta is angle between them, then the scalar product between these two vectors can be written as, according to definition, vector A dot vector B is equal to AB cos theta. बरोबर है, सगळ्यांना माहिती आहे, सबको पता है फॉर्मूला. वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू AB cos theta. A माने क्या होता है, ये बोले तो पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड बोले तो एक नंबर रहता है, means it is a scalar. So A means magnitude of vector A means a scalar. B क्या है, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड. So B means magnitude of vector B means a scalar. A भी स्केलर है, B भी स्केलर है. रहा cos थीटा. cos थीटा cos ऑफ एनी एंगल, कौन से भी एंगल की कोसाइन वैल्यू अगर अपन ने निकाली तो वो एक नंबर रहती है, means it is a scalar. So cos theta is also a number, means a scalar. ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है. तीनों का मल्टीप्लिकेशन बनाया अपन ने. तीनों का अगर मल्टीप्लिकेशन बनाए तो अपने को स्केलर ही मिलेगा, मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 0.8 क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, मीन्स अ स्केलर मिलेगा. देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू स्केलर. और अपने को जो कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव करनी थी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज अ स्केलर. अपन ने बताया कि दो वेक्टर का अगर अपन ने स्केलर प्रोडक्ट लिया तो अपने को स्केलर मिलता है. सो दिस प्रूव्स द प्रॉपर्टी. ये होगी पहली प्रॉपर्टी. ओके, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट स्केलर ही रहता है, ये पहला पॉइंट ध्यान में रखो. द सेकंड प्रॉपर्टी इज स्केलर प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ और स्केलर प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. Now look, what is commutative property? A dot B is equal to B dot A. Commutative property you know. ही आपल्याला प्रूव्ह करायची. We have to prove this, that dot product or scalar product obeys the commutative law. Okay. So the scalar product between two vectors, vector A and vector B, काय लिहिता येईल आपल्याला, vector A dot vector B is equal to AB cos theta. बराबर है. ए बोले तो पहली की मैग्नीट्यूड, बी बोले तो सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा बोले तो कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है. इनको ऐसा लिखो या इस सीक्वेंस से लिखो, वन एंड द सेम. ए बी कॉस थीटा को अपन बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं. 4 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा और 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा, वन एंड द सेम. लेकिन यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड को अपने पास है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये बी ए कॉस थीटा बोले तो क्या हो गया, ये बन गया वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए. बराबर है क्या, देखो पहले की मैग्नीट्यूड इंटू सेकंड की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम. ए और बी के बीच में एंगल थीटा ही है, वो सेम वहाँ पर है. सो एज ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए मीन्स दिस प्रूव्स द प्रॉपर्टी. इस तरह अपन प्रूव कर सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव. ये दूसरी प्रॉपर्टी याद रखो. द थर्ड प्रॉपर्टी इज स्केलर प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मीन्स स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. दिस वी हैव टू प्रूव, मीन्स वी हैव टू प्रूव वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी
is equal to vector A dot vector B plus vector A dot vector C. This we have to prove. Dot product is a distributive over addition. Okay, this is distributive law and we have to prove this. So for this purpose, let us consider this to be vector A. Okay, हा vector A आपण consider केला. Consider vector B. Let this to be vector B. Consider vector C. Vector C I will consider like this. So these are three vectors and using these three vectors we have to prove this distributive property. Now look what procedure I adopt. Complete the parallelogram. Draw a parallel vector to vector B of same length. So this is a parallelogram whose adjacent sides are vector C and vector B. So this diagonal of the parallelogram is vector B plus vector C. आठवतं का? Law of parallelogram of vector addition. According to the law, if two vectors of same type are represented in magnitude and direction by the adjacent sides of parallelogram, then their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram starting from the same point. हा रिझल्टंट असेल. रिझल्टंट म्हणजेच किती? वेक्टर बी प्लस सी किंवा वेक्टर सी प्लस बी काही म्हटलं तरी चालतं. ओके, बिकॉज वेक्टर बी प्लस सी अँड सी वेक्टर सी प्लस बी बोथ आर सेम बिकॉज वेक्टर ॲडिशन सॅटिस्फाय कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी हे आपल्याला माहिती आहे. ओके, नाव ड्रॉ परपेंडिक्युलर्स फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए. हा परपेंडिक्युलर टाकला आपण वेक्टर बी च्या एंड पॉइंट पासून वेक्टर ए वर. सो व्हॉट इज दिस? या लेंथला काय म्हणसाल? व्हॉट इज दिस लेंथ? दिस लेंथ इज इक्वल टू कंपोनंट ऑफ बी अलॉंग ए. बरोबर आहे का? आपण इकडे पण त्याचा कंपोनंट काढू शकतो. तो मी घेतला नाही, विचारात नाही घेतलाय, मी फक्त हा विचारात घेतोय. दिस इज म्हणजे इथून इथपर्यंत हा जो पार्ट आहे दिस इज कंपोनंट ऑफ बी अलॉंग ए. हे तुम्हाला लक्षात आलं असेल. त्यानंतर ड्रॉ परपेंडिक्युलर फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ वेक्टर सी. हा परपेंडिक्युलर टाकला आपण. हे जे डिस्टन्स आहे हे काय? व्हॉट इज दिस डिस्टन्स? दिस इज कंपोनंट ऑफ वेक्टर सी अलॉंग ए. ओके, दिस डिस्टन्स इज कंपोनंट ऑफ सी अलॉंग ए. दिस डिस्टन्स इज component of B along A. Now from this end point draw the perpendicular on A. Now tell me what is this? This distance is what? This distance is component of B plus C along A. Now look at the figure. This is vector A. Okay, this is vector B, this is vector C. Then we have completed this parallelogram. Place this vector B at this place or in front of C. So this is vector B. We are taking this vector from this position to this position, means this is vector B. Look, length is same, direction is same, means this is same vector or equal vectors.
So this is vector B, this is vector C, this is vector B, this is diagonal of this parallelogram, means this is vector B plus C. Now from end point of vector C, draw perpendicular at the point C. So OC means component of C along A. OC means component of C along A. What is CR? What is CR? So it is component of B along A. या B चा component आहे A च्या दिशेने असणारा. Now what is OR? What is OR? OR means B plus C चा component. It is component of B plus C along A. So now we are finding A dot B plus C. आपण आता या ठिकाणी ही प्रॉपर्टी म्हणजेच डिस्ट्रीब्युटिव्ह प्रॉपर्टी प्रूव्ह करतोय आणि प्रूव्ह करण्यासाठी काय केलं आपण ही फिगर तयार केली आणि आता आपण मॅथमॅटिकल सोल्युशन त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट करतोय. नाउ वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस C काय असतं A डॉट B प्लस C काय लिहिसाल the magnitude of first into magnitude of second into cos of the angle between them. बरोबर आहे का? magnitude of first into magnitude of second into cos of the angle between them. हा एक प्रकार झाला बोलण्याचा. आपण अजून असं पण म्हटलं होतं प्रॉपर्टी आपण बघितली आहेत मॅग्निट्यूड ऑफ फर्स्ट इंटू व्हॉट इज दिस magnitude of first into what is this magnitude of component of second in the direction of first. आठवलं का? हा जो पार्ट असतो याच्यामध्ये बघा वेक्टर A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थिटा लिहिलं होतं आपण. ए म्हणजे फर्स्टची मॅग्निट्यूड आणि बी कॉस थिटा काय होतं सेकंडच्या कंपोनंटची मॅग्निट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट. लाईक द सेम वे आपण A डॉट बी प्लस सी केलेला आहे तर A म्हणजे पहिल्याची मॅग्निट्यूड इंटू बी प्लस सी म्हणजे दुसऱ्याची मॅग्निट्यूड इंटू कॉस ऑफ द अँगल बिटवीन देम. याला असं पण म्हणतात किंवा याला आपल्याला असं पण म्हणता येतं मॅग्निट्यूड ऑफ फर्स्ट इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ कंपोनंट ऑफ सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट. दिस इज magnitude of component of second in the direction of first. So magnitude of first into magnitude of component of second in the direction of first. ठीक है मॅग्निट्यूड ऑफ फर्स्ट पाहिजे हां. सो ए इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ कंपोनंट ऑफ सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट. आता सेकंड वेक्टर कोणता आहे आपला बी प्लस सी. मग या बी प्लस सी चा कंपोनंट बी प्लस सी का कंपोनंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए. बी प्लस सी का कंपोनंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए कौन है ओ आर. So it is equal to OR. OR ये B प्लस सी का कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ A. बराबर है. सो A इंटू OR को मैं ऐसा लिखता हूं OC प्लस CR OC प्लस CR. So it can be written as A इंटू OC प्लस A इंटू CR. बराबर है. A इंटू OC जनरल अपन मल्टीप्लिकेशन के रूल यूज कर रहे हैं. A इंटू OC प्लस A इंटू CR. सो क्या बना ये A इंटू OC बोले तो क्या है
OC माने ये वेक्टर C का कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ A, कंपोनेंट ऑफ C, वेक्टर C इन द डायरेक्शन ऑफ A। OC बोले तो वेक्टर C का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ A, so in place of OC I have written component of vector C in the direction of A. CR means this part, this is nothing but component of B in the direction of A, so A into CR, CR means component of B, component of vector B in the direction of A. Now पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट। सो ये C की कंपोनेंट है, C का कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ A, माने ये प्रोडक्ट की जगह अपन ऐसा लिख सकते क्या, देखो वेक्टर A डॉट वेक्टर C, देखो A डॉट वेक्टर C बोले तो क्या होता है A इंटू C इंटू कॉस थीटा, A इंटू सी कॉस थीटा, सी कॉस थीटा क्या होता है C के कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ A। नाउ लुक हियर, A इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर C इन द डायरेक्शन ऑफ A, सो दिस प्रोडक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, वेक्टर A डॉट वेक्टर C प्लस A इंटू सेकंड टर्म क्या है, देखो A इंटू कंपोनेंट ऑफ B इन द डायरेक्शन ऑफ A, पहले की मैग्नीट्यूड इंटू कंपोनेंट ऑफ सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट, माने इसको कैसे लिखते हैं अपने को, वेक्टर A डॉट कंपोनेंट ऑफ B इन द डायरेक्शन ऑफ A डॉट B, सो A डॉट B प्लस C इज इक्वल टू A डॉट C प्लस A डॉट B, या A डॉट B प्लस A डॉट C लिख सकते हो। दिस प्रूव्स द प्रॉपर्टी। देखो ध्यान से देखो, थोड़ा सा टिपिकल है, समझ में आने में थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो एकदम सोपा है। वी हैव कंसिडर 3 वेक्टर्स, वेक्टर A in this direction, वेक्टर B in this direction and वेक्टर C in this direction। ठीक है, वेक्टर B के एंड पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वेक्टर A पे, तो ये बन गया वेक्टर B का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ A, बराबर है। वेक्टर C के एंड पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वेक्टर A पर, तो ये बन गया वेक्टर C का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ A। ये पैरेललोग्राम अपन ने कंप्लीट किया, यानी कि ये वेक्टर B उठाया, यहां पर रखा अपन ने पैरेलल लाइन से, इक्वल वेक्टर है ये वेक्टर B। ये जो पैरेललोग्राम बना, इस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स है वेक्टर B और वेक्टर C, माने उनका जो डायगोनल है ये बनेगा उनका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट बोले तो वेक्टर B प्लस C। ठीक है, ये बन गया अपना वेक्टर B प्लस C। ये वेक्टर B प्लस C के एंड पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वेक्टर A पर, तो ये जो है OR क्या बना, OR बना B प्लस C का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ A। अब ध्यान में रखो, OC क्या है, OC है वेक्टर C का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ A। CR क्या है, CR इज कंपोनेंट ऑफ B इन द डायरेक्शन ऑफ A। और OR क्या है, OR क्या है, तो B प्लस C का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ A। आगे ख्याल में, ठीक है। फिर अपन ने मैथमेटिकल स्टेप प्लेस की, वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस C अपने को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव करना है। सो वी हैव टेकन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस C, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं अपन, तो पहले की मैग्नीट्यूड इनटू कंपोनेंट ऑफ सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट, बराबर है। सो पहले की मैग्नीट्यूड A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेकंड, सेकंड बोले तो ये, इसके कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ A। सो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट, सो A इंटू,
अब सेकंड कौन सा वेक्टर है, बी प्लस सी, ये बी प्लस सी का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए कौन है, बी प्लस सी का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए है ओ आर, सो प्लस ओ आर, इसके जगह पर अपन ने ओ आर रखा, सो ए इंटू ओ आर को अपन कैसे लिख सकते हैं, ओ सी प्लस सी आर, सो ओ सी प्लस सी आर, आई देन में नाउ सेपरेट द टर्म्स, ए इंटू ओ सी प्लस ए इंटू सी आर, मैथमेटिक्स के हिसाब से अपन ने उनको सेपरेट किए। अब ध्यान रखो ओ सी क्या है, व्हाट इज ओ सी, ओ सी बोले तो वेक्टर सी का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए, सो ओ सी के जगह पर मैंने लिखा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सी इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस ए इंटू सी आर, सी आर क्या है, सी आर है वेक्टर बी का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए, सो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, सो अपने पास बन गया ए इंटू कंपोनेंट ऑफ सी इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, बराबर है। अब ये क्या है, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट, यानी कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, सो ए इंटू सी, ये सी का कंपोनेंट है इसलिए ए डॉट सी, ये क्या है कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, सो पहले की मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट, सो ये बन गया ए डॉट बी, सो ए डॉट सी प्लस ए डॉट बी, सो ए डॉट बी प्लस सी बनता है ए डॉट सी प्लस ए डॉट बी, और यही अपने को प्रूव करना था, मीन्स दिस प्रूव्स द प्रॉपर्टी, मीन्स स्केलर प्रोडक्ट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी which you have to remember. The fourth property is scalar product do not obey associative law. स्केलर प्रोडक्ट एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करता, ये अपने को प्रूव करना है। सो कंसीडर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिटवीन द स्केलर प्रोडक्ट। सो लेट अस कंसीडर थ्री वेक्टर, वेक्टर ए बी एंड सी, एंड कंसीडर द एसोसिएटिव like this, vector a dot vector b dot c, so vector a dot b dot c क्या होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, पहले की मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, समझो b और c में एंगल थीटा है, चलो b डॉट c इज इक्वल टू बी सी कॉस थीटा मैंने लिख दिया अपने फॉर्मूले के हिसाब से, बराबर है। नाउ लुक, b बोले तो b की मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी, c बोले तो c की मैग्नीट्यूड वो भी स्केलर, कॉस थीटा बोले तो एक नंबर वो भी स्केलर, यानी कि a बन गया स्केलर, दिस इज अ स्केलर। नाउ वेक्टर a डॉट स्केलर, वेक्टर a को ए का अपन डॉट प्रोडक्ट ले रहे स्केलर के साथ में, स्केलर के साथ में कभी भी अपने को डॉट प्रोडक्ट लेते नहीं आता, डॉट प्रोडक्ट होगा तो दो वेक्टर के बीच में ही होगा, एक स्केलर और एक वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट कभी भी होता नहीं, मीन्स वेक्टर ए डॉट स्केलर इट इज नॉट डिफाइंड, और ये अगर डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अपने को प्रूव नहीं करती आदि, मीन्स स्केलर प्रोडक्ट डू नॉट ओबे एसोसिएटिव लॉ, ऐसा अपन कह सकते। क्यों कह सकते, ए डॉट बी डॉट सी, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट अपन ने लिया तो अपने को स्केलर मिलना चाहिए, यहाँ पर स्केलर मिल रहा क्या, स्केलर नहीं मिल रहा, अपने को मिल रहा अनडिफाइंड क्वांटिटी कि जो अपन डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए ये अगर प्रूव हो रहा नहीं तो अपन ने ए डॉट बी डॉट सी इसको भी प्रूव करके देखे तो वो भी अनडिफाइंड रहेगा, सो दैट्स वाई दिस प्रूव्स द प्रॉपर्टी। इस तरह अपन ने प्रूव कर दिए कि स्केलर प्रोडक्ट डू नॉट ओबे एसोसिएटिव लॉ। द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज scalar product of vector with itself, means self scalar product is equal to square of its magnitude. So for this let us consider the scalar product between
द सेम वेक्टर विथ इट सेल्फ। वेक्टर ए का स्केलर प्रोडक्ट लेना है अपने को उसी के साथ। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या रहेगा, पहले की मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, सम थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए। नाउ लो, ये वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर वही है, दोनों में एंगल कितना होगा, 0। सो इट बिकम्स ए इंटू कॉस ऑफ 0, क्योंकि दोनों वेक्टर में का एंगल 0 है। दोनों वेक्टर बोले तो वो एक ही वेक्टर है, उसमें का एंगल 0 रहेगा। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, सो इट बिकम्स ए इंटू कॉस 0 इज इक्वल टू 1। सो ए इंटू ए बिकम्स ए स्क्वायर, मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस प्रूव्स द प्रॉपर्टी। देखो कि प्रॉपर्टी क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ, उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर अपन ने स्केलर प्रोडक्ट लिया तो अपना आंसर कितना आएगा, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर जितना, इज इक्वल टू स्क्वेअर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। और वो अपन ने प्रूव कर दी। ठीक आहे, ही होती 5वी प्रॉपर्टी की ज्यामध्ये त्याच वेक्टरचा त्याच वेक्टरसोबत जर आपण डॉट प्रॉडक्ट घेतला तर येणारं उत्तर किती असतं, त्या वेक्टरच्या मॅग्निट्यूडच्या स्क्वेअर एवढा। नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 6 इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। सो कंसिडर two parallel vectors, say vector A and vector B. So let us vector A and this to be vector B, both are parallel. Now vector A dot vector B will be magnitude of first into magnitude of second into cos of the angle between them, है बरोबर। कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पैरेलल है तो एंगल बिटवीन देम विल बी 0 डिग्री। सो इट बिकम्स मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड इंटू कॉस ऑफ 0। अपने को पता है कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड इंटू कॉस 0 इज इक्वल टू 1। So a into b into 1 means it becomes a into b. So vector a dot vector b is equal to magnitude of first into magnitude of second only. ये डॉट प्रोडक्ट अपन ने वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में का लिया। वेक्टर ए और बी कैसे है, दीज आर टू पैरेलल वेक्टर्स। सो द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू बी। ए इंटू बी बोले तो product of their magnitude. So this proves the property. आगे दो पैरेलल वेक्टर अगर है और उनमें का अगर अपने डॉट प्रोडक्ट लिया तो अपना आंसर कितना आएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट जितना। प्रॉपर्टी बराबर ख्याल में रखो। प्रॉपर्टी नंबर 7 इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू negative product of their magnitude. Okay, we have to prove this property. So let us consider vector A anti-parallel vector B. A और B ऐसे दो वेक्टर है कि जो एंटी पैरेलल है। मैंने समझो वेक्टर A इस डायरेक्शन से है तो वेक्टर B उसके अपोजिट है, बोथ आर एंटी पैरेलल। नाउ वेक्टर A डॉट B is equal to magnitude of first into magnitude of second into cos of the angle between them। बराबर है, दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल है तो थीटा कितना बनेगा, दोनों में का एंगल बनेगा 180 डिग्री। सो इट बिकम्स मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड इंटू कॉस 180। और कॉस 180 की वैल्यू अपने को पता है, ये रहती है -1।
cos 180 और cos पाई -1 होती है. So it becomes magnitude of first into magnitude of second into cos 180. Cos 180 बोले तो -1. So it becomes -AB. So लेफ्ट हैंड साइड में है अपने पास वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू -AB, मीन्स नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड. So scalar product of anti-parallel vectors is equal to negative product of their magnitudes. So this proves the property. इस तरह अपन प्रॉपर्टी नंबर 7 फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स वी कैन प्रूव. द प्रॉपर्टी नंबर 8. प्रॉपर्टी नंबर 8 इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज 0. दोन वेक्टर जर परपेंडिकुलर असतील तर त्यांच्यामधला स्केलर प्रॉडक्ट म्हणजे डॉट प्रॉडक्ट हा नेहमी 0च असतो. ते आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. सो लेट अस कन्सिडर वेक्टर A and vector B which are perpendicular. समझो वेक्टर A ये है और ये वाला वेक्टर B है. दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, माने वो परपेंडिकुलर है. ठीक है. सो कंसिडर द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन दिस टू. क्या होगा? पहले की मैग्नीट्यूड इंटू सेकंड की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम. अब दोनों में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर. सो इट बिकम्स मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम मीन्स कॉस 90. बट कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0. ये वैल्यू अपने को पता है. So it becomes magnitude of first into magnitude of second into 0. 0 से अपन ने किसको भी मल्टीप्लाई किए तो आंसर 0 ही आता है. सो वेक्टर A डॉट वेक्टर B बिकम्स 0. और A और B क्या है? परपेंडिकुलर वेक्टर्स है. सो डॉट प्रोडक्ट बिटवीन परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0. सो दिस प्रूव्स द प्रॉपर्टी. सो remember this property, it is very much important property. You have to remember it always. अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 ही रहेगा. द प्रॉपर्टी नंबर 9. द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स इज ऑलवेज 0. नाउ टेल मी विच आर रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स. यूनिट वेक्टर I बरोबर आहे अलॉन्ग पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन. यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर J अलॉन्ग पॉझिटिव्ह वाय डायरेक्शन and unit vector K along positive Z direction. These are called rectangular unit vectors. Now the statement is scalar product of different rectangular unit vectors means we have to find the scalar product between different rectangular unit vectors. So suppose consider the scalar product between unit vector I and unit vector J. These are different rectangular unit vectors. So what is the formula? Magnitude of first means magnitude of unit vector I into magnitude of second vector means magnitude of unit vector J into cos of the angle between them. These are rectangular unit vector. I is along positive x direction, J is along positive y direction, means angle between them is 90 degree. Now tell me magnitude of I. I is a unit vector असल्यामुळे because it is unit vector, its magnitude is 1. J is also unit vector, its magnitude is also 1 into cos theta is 90 degree, but cos 90 you know very well it is 0. So it is 1 into cos 90 is 0. So 1 into 0 is 0. So I dot J is found to be 0.
आणि आय डॉट जे काय आहेत, दीज आर डिफरंट रेक्टेंग्युलर युनिट वेक्टर, आणि या डिफरंट रेक्टेंग्युलर युनिट मधला डॉट प्रॉडक्ट किती आला, 0. सो दिस प्रूव्स if in place of I and j, if you consider I and k, what will happen? Magnitude of I into magnitude of k into cos of the angle between them. आता I आणि k मध्ये अँगल किती असतो, 90. So angle is 90. So it becomes the same. So vector I dot vector k will be again 0. So that's why the scalar product of different rectangular unit vector is always 0. I dot j भी 0 रहेगा, j dot k भी 0 रहेगा, k dot I भी 0 रहेगा, इस तरह से. So you have to remember the property number 9, that is scalar product between different rectangular unit vector is always 0. The property number 10 is scalar product of same rectangular unit vectors is always 1. Scalar product between same rectangular unit vectors. What are rectangular unit vectors? Unit vector I or unit vector j or unit vector k. These are rectangular unit vectors. Now, what is the property? Scalar product of same rectangular unit vectors. Suppose consider the scalar product between I and I. So magnitude of first means magnitude of I into magnitude of second means magnitude of I into cos of the angle between them. So cos theta. Vector I is along positive x direction. Vector I is along positive x direction. So angle between these two is 0. So theta is 0 degree. So it becomes magnitude of I is unit vector. So its magnitude is 1. Again, magnitude of I is 1 into cos of 0. But cos 0 is 1. So it becomes 1 into cos 0 is 1. So it is 1. So unit vector I dot unit vector I is equal to 1, and this proves the property. ठीक है. I dot I घेतला आपण. Now consider j dot j. Suppose j dot j. So magnitude of first means magnitude of j into magnitude of second means magnitude of j into cos of the angle between them. J means along positive y direction. Both j's are along positive y direction. So angle between them is 0. So magnitude of j 1 because it is unit vector. Magnitude of j is 1 because it is also unit vector. Both are same. And angle between them is 0. So cos 0 is 1. So 1 into 1 is 1. Means j dot j is also 1. Similarly, k dot k is also 1. So this proves that scalar product of same rectangular unit vectors is always 1. You can show that I dot I is equal to j dot j is equal to k dot k is equal to 1 always. The scalar product of two vectors is equal to product of magnitude of first and magnitude of component of second in the direction of first. This property we have to verify. So for this purpose, consider this to be vector A and another vector, say vector B. Making an angle theta with each other. So vector A dot vector B becomes magnitude of first means A into magnitude of second means B into cos of the angle between them. बराबर है. A into B cos theta. ऐसा अपने को लिखते आता है इसको, क्योंकि ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी नंबर है. So you can write like this. Now look at the figure. I am resolving this vector into its rectangular components. ये वेक्टर को मैं रिजॉल्व कर रहा हूं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में.
मुझे एक कंपोनेंट चाहिए इस डायरेक्शन से और एक कंपोनेंट चाहिए इस डायरेक्शन से. सो ड्रॉ परपेंडिकुलर्स on this side and on this side. So this is one component of vector B along A and this is another component of B along this direction. इस वेक्टर B के ये दो कंपोनेंट अपने को मिल गए. बराबर है. अब ध्यान में रखो, मैंने कुछ बातें आपको पढ़ाई थी पहले. दिस इज हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी है? बी जितनी है और ये है पर्टिकुलर एंगल थीटा. अब हाइपोटेनियस बी जितना है, ये एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाली साइड कितनी होगी? वो होगी बी साइन थीटा. बराबर है. और थीटा के एडजेसेंट साइड, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस बी है, यह एंगल थीटा है, थीटा के एडजेसेंट साइड कितनी रहती है? बी कॉस थीटा. माने इस साइड की लेंथ होगी बी कॉस थीटा और इस साइड की लेंथ होगी बी साइन थीटा. माने वेक्टर बी के जो दो कंपोनेंट अपने को मिल गए वो है इस डायरेक्शन से है बी कॉस थीटा और इस डायरेक्शन से बी साइन थीटा. अब ध्यान में रखो, वेक्टर ए के डायरेक्शन से वेक्टर बी का कंपोनेंट कितना है? बी कॉस थीटा. सो बी कॉस थीटा इज व्हाट? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along A. B cos theta यह है वेक्टर B का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ A. कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B along A. अब अपनी प्रॉपर्टी क्या थी? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट. कंपोनेंट ऑफ सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट. सो अपने को जो रिजल्ट चाहिए था वो मिल गया. मीन्स दिस प्रूव्स द प्रॉपर्टी. इस तरह से अपने को प्रॉपर्टी नंबर 11 प्रूव करते आती है. एकदम इजी है, कुछ उसमें क्रिटिकल नहीं है. और ये अपन अपने लिए एक रूल भी ध्यान में रखो. ये अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपन ने लिया तो मिलने वाला आंसर क्या रहता है? पहले की मैग्नीट्यूड और इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट और मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट. ऐसा बोले तो भी चलता. इस तरह से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं. लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 12. द प्रॉपर्टी इज स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स can be expressed in terms of magnitude of rectangular components. दोन वेक्टर मधला स्केलर प्रोडक्ट आपण त्या वेक्टरच्या रेक्टँग्युलर कंपोनंटच्या मॅग्निट्यूडच्या फॉर्ममध्ये एक्सप्रेस करू शकतो. कसा एक्सप्रेस करायचा किंवा कसा एक्सप्रेस होतो त्याकडे लक्ष द्या. सो लेट अस कन्सिडर वेक्टर P. Resolving it into its rectangular components means along x, along y, along z direction. Suppose x component is px, y component is py and z component is vector pz. Or it can be written as pxi plus pyj plus pzk. बरोबर आहे का बघा? This representation we have studied. This is the given vector in terms of its rectangular unit vectors. This is the given vector in terms of rectangular components. This is the given vector. Okay. In this way, you can represent them. So let us consider vector Q. So resolve it into its rectangular components. So vector Qx plus vector Qy plus vector Qz. Or you can write it as Qxi in terms of rectangular unit vector. You can write like this. Qyj plus Qzk. Given vector in terms of its rectangular unit vectors. Okay. Now I have to find vector P dot vector Q. So Pxi plus Pyj
प्लस पी झेड के डॉट क्यू एक्स आय प्लस क्यू वाय जे प्लस क्यू झेड के. बरोबर आहे का पहा? आहे बरोबर शेप? सो multiply these two brackets. Initially I will start multiplying by the first term, so it becomes px qx I dot I. बरोबर आहे पहा? यानी याला मल्टिप्लाय केलं मी, मॅग्निट्यूडने मॅग्निट्यूडला मल्टिप्लाय केलं पी एक्स क्यू एक्स, आणि या वेक्टरमध्ये डॉट प्रॉडक्ट आहे म्हणून आय डॉट आय, प्लस या फर्स्ट टर्मनी या सेकंड ब्रॅकेटमधल्या सेकंड टर्मला पी एक्स क्यू वाय दोघांच्या मॅग्निट्यूडचा प्रॉडक्ट. आता इथे वेक्टर आय आहे डॉट वेक्टर जे, सो आय डॉट जे प्लस यानी या सेकंड ब्रॅकेटमधल्या थर्ड टर्मला म्हणजे या दोघांचा प्रॉडक्ट, सो इट इज पी एक्स क्यू झेड आय डॉट के. बरोबर आहे का पहा? बरोबर आहे का बघा? या टर्मनी याला मल्टिप्लाय केलं हे मिळालं, यानी याला मल्टिप्लाय केलं हे आपल्याला मिळतं आहे, यानी थर्ड टर्मला मल्टिप्लाय केलं हे आपल्याला मिळतं आहे. एकदा व्हेरीफाय करा बरोबर लिहिले का मी तर. नाव multiply by the second term to the second bracket plus बरोबर आहे. सो पी वाय क्यू एक्स जे डॉट आय, पी वाय क्यू एक्स दोघांच्या मॅग्निट्यूडचा प्रॉडक्ट आणि जे आणि आयमध्ये डॉट प्रॉडक्ट, सो जे डॉट आय प्लस आता या सेकंड टर्मनी या सेकंड टर्मला पी वाय क्यू वाय जे डॉट जे. बरोबर आहे? यानी याला पी वाय क्यू वाय जे डॉट जे. आता या सेकंड टर्मनी या सेकंड ब्रॅकेटमधल्या थर्डला, सो पी वाय क्यू झेड जे डॉट के. सेकंड टर्मनी सेकंड ब्रॅकेटल्या तिन्ही टर्मला मल्टिप्लाय केलं, तुम्हाला 3 टर्म्स मिळाल्या. प्लस आता मी या थर्ड टर्मनी मल्टिप्लाय करतोय सेकंड ब्रॅकेटला, पहिले यानी याला मल्टिप्लाय these two terms, so it becomes pzqx k dot I multiply these two terms pzqy k dot j plus multiply these two terms pzqz k dot k. Now look, in the first bracket there are 3 terms and in the second bracket there are 3 terms, so that's why we get 9 terms. We get 9 terms. Now look, property आठवा dot product ची. The dot product between same rectangular unit vector I dot I is equal to j dot j is equal to k dot k किती असतं 1. So I dot I is equal to j dot j is equal to k dot k is 1. ही प्रॉपर्टी आपल्याला माहिती आहे. This property you know. Also I dot j dot I dot k, this is the dot product between different rectangular vectors, it is always 0. बघा आता व्यवस्थित लक्ष द्या. I dot j, this is dot product between different rectangular unit vector, it becomes 0.
I dot k, it is also dot product between different rectangular unit vector, it is also 0. J dot I, it is also 0. J dot k, this is also 0. K dot I, this is also dot product between different rectangular unit vector, this is also 0. K dot j, this is also 0. So what we left with? We left with px qx, I dot I is 1 plus px qy into 0 means 0. This is again 0 because I dot k is 0. Py qx into j dot I. J dot I means 0. So it is py qy into j dot j म्हणजे 1. So py qy plus. Now look at this. J dot k, it is the dot product between different rectangular unit vector. It is 0. So it becomes 0. K dot I, it is again dot product between different rectangular unit vector. It is also 0. So it is 0. K dot j, it is also 0. Means this is 0, this 0, this 0. राहिलं काय? ही शेवटची टर्म. pz qz आणि k dot k म्हणजेच 1 because the dot product between same rectangular unit vector is always 1. So we get vector p dot vector q is equal to px qx plus py qy plus pz qz, and from this we can say that the dot product between two vectors can be represented in terms of what? In terms of magnitude of their rectangular components. px काय आहे? तर p च्या x component ची magnitude, qx काय आहे? तर q च्या x component ची magnitude, and so on. So you can express dot product between two vectors by the magnitude of their rectangular components like this. So this was the last property of scalar product. In this way we have discussed total 12 properties with proof. Okay, हे proof मात्र तुमच्या बोर्डाच्या पुस्तकात दिलेले नाहीत, हे फक्त दिलेले एक. ठीक आहे, बाकीचे प्रूफ तुम्हाला दिलेले नाहीत, ते आपण तयार केलेत, ते आपल्या माहितीसाठी. फॉर आवर नॉलेज वी हॅव प्रिपेअर द प्रूफ्स. त्यामुळे व्यवस्थित ते लक्षात ठेवा, तुमच्या ते कामाचे आहेत.